संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया। भारतीय संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसे न तो अत्यधिक कठोर और न ही अत्यधिक लचीला माना गया है। संविधान की स्थिरता बनाए रखने और समय के साथ आवश्यक परिवर्तन करने के बीच संतुलन बनाए रखने हेतु डॉ. भीमराव अंबेडकर ने इसे एक जीवंत दस्तावेज बताया था। इसलिए संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत निर्धारित किया गया है। अनुच्छेद 368 संशोधन की प्रक्रिया। अनुच्छेद 368 भारत के संविधान को संशोधित करने की शक्ति संसद को प्रदान करता है। इसमें संविधान के विभिन्न प्रावधानों को संशोधित, जोड़ा या हटाया जा सकता है। हालांकि यह प्रक्रिया आम कानून बनाने की प्रक्रिया से थोड़ी कठिन है, ताकि संविधान की मूल आत्मा सुरक्षित रह सके। संशोधन के प्रकार। भारतीय संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किए जा सकते हैं। साधारण बहुमत से संशोधन। कुछ प्रावधानों को संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, जैसे राज्यसभा व लोकसभा की सीटों की संख्या। संघ क्षेत्र से संबंधित प्रावधान। संसद की कार्यप्रणाली के नियम। यह अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आता। विशेष बहुमत से संशोधन। संविधान के अधिकांश प्रावधानों को संसद के दोनों सदनों में 2/3 उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत तथा कुल सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। उदाहरण: मौलिक अधिकारों में संशोधन, राज्यपाल की शक्तियों में संशोधन, संसद एवं न्यायपालिका के संबंध, विशेष बहुमत या 1/2 राज्यों की स्वीकृति। कुछ ऐसे प्रावधान जिनका प्रभाव केंद्र और राज्यों के संबंधों पर पड़ता है, उनमें न केवल संसद में विशेष बहुमत चाहिए, बल्कि कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अनुमोदन भी अनिवार्य है। उदाहरण: सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की शक्तियां, केंद्र और राज्य के बीच विषयों का वितरण, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान। संशोधन की प्रक्रिया। 1. संसद के किसी भी सदन में एक संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जाता है। 2. यह विधेयक मंत्री या किसी सांसद द्वारा पेश किया जा सकता है। 3. विधेयक को पास करने के लिए उपयुक्त बहुमत की आवश्यकता होती है, जैसा ऊपर बताया गया। 4. संसद द्वारा पास होने के बाद यह विधेयक राष्ट्रपति को भेजा जाता है। 5. राष्ट्रपति इस विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकते। उन्हें अनिवार्य रूप से इसे मंजूरी देनी होती है। महत्वपूर्ण निर्णय। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इस ऐतिहासिक निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान का मूल ढांचा संशोधित नहीं किया जा सकता, यानी संसद की संशोधन शक्ति असीमित नहीं है। निष्कर्ष: संविधान की संशोधन प्रक्रिया भारत को एक स्थायित्व देने के साथ साथ समयानुसार विकसित होने की शक्ति भी देती है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि संविधान न तो बहुत कठोर हो और न ही इतना लचीला कि उसकी मूल भावना को हानि पहुंचे। यदि आप चाहें तो मैं आपको भारत के प्रमुख संशोधनों जैसे 80वां, 80वां, 73वां, 86वां, 103वां संशोधन आदि का सारांश भी दे सकता हूं।